तो हेलो गाइज, जब निकलना होता है कहीं पे तो बारिश ने हालत ख़राब कर रखी है। अभी जाके इस तरीके की धूप निकल के आई है, मतलब लग रहा है कि हाँ मैं आज निकल सकता हूँ। तो टाइम हो रहा है 12। यहाँ से निकलना है चंडीगढ़ के लिए। क्या ही बताएं यार, यहाँ पे आया 4-5 दिन कंटिन्यू बारिश हुई। बारिश के बाद फिर हम लोग गए खीरगंगा के बाद में फिर आए। कल व्लॉग एडिट किया बैठ के। आज 18 सितंबर और मैं निकल रहा हूँ चंडीगढ़ के लिए। और उसके बाद प्लानिंग के साथ में निकलना है, तो प्लानिंग करेंगे, लेकिन आज अभी यहाँ से निकलना ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वेलकम बैक टू माय चैनल MTV मधुर। यूट्यूब और फेसबुक जहाँ पर भी देख रहे हो, आप सभी लोगों का स्वागत है। करीब 8-10 दिन से मैंने बाइक नहीं देखी है। जहाँ पर खड़ी करी थी वहीं पे खड़ी है अभी भी। शायद कुछ ना कुछ हुआ होगा, मतलब इतना तो मेरे को पक्का पता है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्योंकि बाहर बाइक खड़ी रहती है ना रोड पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और लोग तो यार जानते ही हो, मतलब सभी लोगों को तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो जो एक अराजक तत्व होते हैं वो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ जरूर करते हैं। तो हुआ तो होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो देखते हैं अभी चल के। सो अभी यहाँ से निकलते हैं। सो फाइनली वो दिन, वो समय आ चुका है कि 8 दिन बाद अब मैं ओल्ड ब्रह्मा कैफ़े, जो कि कलगा में है, जहाँ पे मैं रुका हुआ था, इसको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। यहाँ से अब निकलते और आप लोगों को मिलते हैं सीधा डायरेक्ट नीचे बाइक के पास में। देखते हैं कि भाई बाइक में कुछ बचा है या नहीं बचा है, क्योंकि रोड पे बाइक खड़ी हुई थी। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को सीधे नीचे ट्रैक करके वापस। तो मेरे पीछे अभी आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये जो स्टेयर्स बने हुए हैं, ये ऊपर यहाँ ऐसे घूम घाम के ऊपर पूरा ट्रैक है 2.5 किलोमीटर का। और जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे कलगा विलेज ओल्ड ब्रह्मा कैफ़े, वहाँ से करीब आते आते मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 मिनट लगा होगा। और यहाँ पे बाइक मेरी मिली है और उसमें कुछ ना कुछ खराबियाँ थी। खराबियाँ क्या, मतलब 2-3 बार गिरी है वो, और किसी ने उसको उठा के खड़ा किया है। और जो इसमें हैंडल गार्ड लगे होते हैं वो भी सारे मुड़े हुए थे, तो उनको टाइट किया है अभी। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को। बाबा रे घोड़े। टॉप बॉक्स वगैरह तो सही लगा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे ये जो हैंडल गार्ड लगे हुए थे, यहाँ पे मिट्टी आप देख सकते हो लगी हुई है। ये जो मिट्टी लगी हुई है, ये निशानी है कि बाइक गिरी है। कितनी बार पता नहीं। बस हालांकि ये है कि सारी चीज़ें फिट हैं, कोई चीज़ चोरी नहीं हुई है। ऐसा चारों तरफ से घेर रखा है घोड़ों ने, भाई साहब निकलने नहीं दे रहे। तो अभी बस यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं गोप्रो पे। बिल्कुल हालत ख़राब है यार। अभी हम पहुँच चुके हैं बरसैनी, मतलब ज़्यादा दूर क्या ही दूर क्या ही। हो ये है पार्वती वैली। और थोड़ा सा साइड में रोकते हैं और इसका आपको हम नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, दिस इज़ द पार्वती वैली, और ये पार्वती नदी आ रही है। और अब यहाँ से निकलना है। तो भैया जी 1:27 हो रहा है और हमको पहुँचना कहाँ है चंडीगढ़ मतलब इतनी रात होगी आज, इतनी रात होगी कि फाइनली हम पहुँच ही जाएंगे। मतलब पहुँचना तो वैसे भी है यार। एक्चुअली सीन कुछ ऐसा हुआ ना कि सुबह से हो रही थी बारिश, और पहाड़ों पे बारिश तो यार पता ही है कि जिस टाइम पे रुक गई तो उस टाइम पे रुक गई, जिस टाइम पे चालू हुई तो उस टाइम पे फिर कंटिन्यू हो रहेगी भाई। दूसरी बात ये कि हमको पहुंचना है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ यहाँ से है करीब 300 किलोमीटर, और हम हैं अभी पहाड़ों पे मतलब ऐसे पहाड़ों पे हैं, मतलब जहाँ पे रोड ऑफ रोडिंग जिस हिसाब से आप देख रहे हो, इस हिसाब से कंटिन्यू अभी 16 किलोमीटर तक रहेगी। तो 16 किलोमीटर कंटिन्यू ऑफ रोडिंग होने के बाद उसके बाद थोड़ी बहुत रोड सही मिलेगी। लेकिन कुल्लू पहुँचने तक फिर से
वही चालू हो जाएगी। क्या बताया जाए भाई साहब, क्या बताया जाए। 300 किलोमीटर नापना है आज। और आज तो ऑब्वियसली यार लेट तो होगा ही होगा, क्योंकि इतना लेट में निकले हैं बारिश के चक्कर में। और मैं सोच रहा था कि ना निकलूं, लेकिन निकलना कभी कभी मजबूरी पड़ जाती है। हमको निकलना कल ही था, लेकिन खीरगंगा के ट्रैक के चक्कर में बॉडी की इतनी बैंड बजी हुई थी, तो थॉट कि भाई रेस्ट लेना ज़रूरी है। आज अभी से यहाँ से मैं रहूँगा सोलो ट्रिप पे, और ये रहेगी सोलो राइड फ्रॉम कलगा विलेज टू चंडीगढ़, देन चंडीगढ़ टू समवेयर, पता चलेगा आप लोगों को। ये है यहाँ की पार्वती नदी का पुल, जो कि बरसेनी और मणिकरण को जोड़ता है। और ये पार्वती रिवर भाई साहब, क्या गजब का फ्लो है बाबा। अरे यार ये दो बसें फंस जाती हैं ना। अरे हाँ, मैंने बताया था ना वो राजा रानी, तो राजा रानी जब फंस जाते हैं ना तो ऐसे ही होता है। ये राजा रानी नहीं फंसे हुए हैं, ये रानी रानी फंसी हुई हैं। क्या नज़ारा है भाई साहब, वाकई में यार, व्हाट अ सीन। और हम पहुंच चुके हैं बुनतर। टाइम हो रहा है 2:47, यानी कि 2:50 होने वाला है। मंडी 62 किलोमीटर, चंडीगढ़ 254 किलोमीटर। वाह, यानी कि करीब करीब 50 किलोमीटर के आसपास हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग क्या भाई, हम ही तो हैं। सो भैया जी, बात कुछ ऐसी है कि कलगा से निकले थे करीब 1:30 बजे के आसपास, और अभी टाइम हो रहा है 3:30। सीन कुछ ऐसा है कि भूख भी लग रही थी, और एक काम के लिए और भी रुकना था। वो है ये कि मुझे आज का व्लॉग लाइव करना था, तो इसीलिए मुझे रुकना पड़ा। तो अभी कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ खाते हैं पहले, और लैपटॉप को लगा दिया मैंने चार्जिंग पे, उससे पहले कुछ खा लेते हैं। और खाने में आया क्या क्या है, खाने में आया है यहाँ पे पनीर पराठा और दही। पहले इसको खाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो रुके हुए थे यार एक ढाबे पे, बुनतर से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे, और अभी यहाँ से बढ़ रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ अभी यहाँ से करीब 250 किलोमीटर है। शाम का टाइम हो रहा है और व्लॉग लाइव हो चुका है। अब यहाँ से सारी चीज़ें सेट हैं, खाना वाना खा चुके हैं, अपना पेट फुल है, और अब यहाँ से निकलेंगे कहाँ के लिए, चंडीगढ़ की तरफ। और आपको मिलते हैं डायरेक्ट सीधा गोप्रो पे। हो अब जाके ऑफ रोडिंग ख़त्म हो पाई है, और टाइम हो रहा है 5:10। क्या बताया जाए, मतलब मंडी भी अभी नहीं पहुँचे हैं, तो बाकी तो कुछ और बात हटा ही दो। हो ये है डैम, टिहरी डैम है या पता नहीं कौन सा डैम है, टिहरी तो नहीं है। ये मंडी कुल्लू से बीच में डैम जो पड़ता है, यहाँ पे पानी पूरा रोक के रखा हुआ है। मंडी पहुँचने तक बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग बाकी है बाबा। 219 किलोमीटर अभी बचा हुआ है क्या चंडीगढ़। एक तो भैया ऑफ रोडिंग, और भैया हम बताएं कि धूल, मतलब हर चीज़ ये देखो सफ़ेद हो चुकी है। पूरा ऐसा धूल जमी पड़ी है, ऐसा लग रहा पाउडर लगाया हुआ है। मंडी आते आते हम खुद ना सब्जी मंडी पहुंच जाएं। अरे यार हिमाचल की मंडी क्या बताएं यार, हम इतनी ऑफ रोडिंग भाई साहब, इतनी ऑफ रोडिंग, दिमाग ख़राब हो गया है यार। और जैसे ऑफ रोडिंग ख़त्म होती मन करता बाइक को हवाई जहाज बना लें हम। 6:16 हो रहा है समय, और भाई साहब अभी तक हम आए हैं 120 किलोमीटर ओनली। सुंदर नगर पहुँचे हैं। सुंदर नगर जितना ज़्यादा सुंदर है, उसकी रोडें उतनी ही बेकार हैं। भाई साहब 9:10 होने वाला है, और मैं अभी तक चंडीगढ़ नहीं पहुंचा हूं, और उसका रीज़न ये रहा कि इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग और ट्रकों के काले काले धुएं, भैंस की आँख कुछ आगे दिखता ही नहीं है। ये लगा गेट, रात में दिखेगा ही नहीं यार। क्या ही दिखा रहा हूँ यार, सॉरी। ये रहा चेक पोस्ट। अगर आप चंडीगढ़ से
हिमाचल जा रहे हैं तो आपको सारी डॉक्यूमेंट्स चेक कराने पड़ेंगे, और अगर वापस जा रहे हैं तब तो फिर कुछ नहीं। तो अभी हम क्रॉस कर चुके हैं चंडीगढ़ बॉर्डर, और भैया उम्मीद बहुत जल्दी है कि प्लेन रोड मिल तो गई है बट स्ट्रेट मिल जाए। तो रूपनगर बचा हुआ है 40 किलोमीटर, और रूपनगर होते हुए फिर हम पहुंचेंगे कहाँ, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ पहुंचने में अभी करीब करीब 2 घंटे तो लगेंगे, और हो सकता है कि ज़्यादा ही लगे। क्या बताएं यार, कुछ ज़्यादा ही नाइट राइड हो गई है, और टाइम हो रहा है अभी 9:30, और इतनी धूल और इतना धुआं ट्रकों का खाने के बाद हम आ पहुँचे हैं रूपनगर। और रूपनगर ये चंडीगढ़ से करीब करीब पड़ता है 40 किलोमीटर पहले। तो रूपनगर में ही रुके हुए हैं, यहाँ पे सुखदेव ढाबा है, और भाई पेट पूजा करनी है। शरीर कुछ खाने के लिए मांग रहा था तो सोचा कि आ जाओ, तो शरीर कुछ खाने के लिए मांग रहा था तो आई थॉट कि ये भाई कुछ खा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि चंडीगढ़ में क्या है कि रुकने का सीन ऑलरेडी सेट है, यहीं पे डिनर वगैरह करके और फिर हम निकलेंगे। जो खाना था वो मिला नहीं, और फिर से वही चीज़ ऑर्डर है। अभी दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या है खाने के लिए। गेस करके बता देना, बाकी खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो अभी डिनर वगैरह करके और फिट एंड फाइन सुखदेव ढाबा को करेंगे बाय बाय, टाटा। और उससे पहले, अबे रुक जा, उससे पहले ऑफ रोडिंग के चक्कर में इतनी ज़्यादा बाइक की बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। तो जितनी भी फॉग लैंप और हेडलाइट थी, इस पर पूरी मिट्टी जम गई थी। तो अभी इसको साफ़ किया है, तब जाके थोड़ी रोशनी लगनी चालू हुई है, वरना तो भाई साहब मतलब दिख ही नहीं रहा था कुछ। और ट्रकों के काले धुएं से तो भाई साहब अब बच के आया हूँ। तो अभी चंडीगढ़ पहुँचते हैं और आपको मिलते हैं सीधा चंडीगढ़ में, क्योंकि रात का टाइम है, गोप्रो ऑन करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है, आप लोगों को क्या ही दिखाएंगे। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को सीधा चंडीगढ़ में। लो जी भैया, अब हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते हमें टाइम हो चुका है 11:05। समझ लो कि 10 घंटे लग चुके हैं हमें पहुंचते पहुंचते 10 घंटे हो गए हैं। बताइए, हालत ख़राब हो गई है पहुंचते पहुंचते हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? तो चंडीगढ़ तो भैया पहुंच चुके हैं, लेकिन चंडीगढ़ में रुकना नहीं है, रुकना है 20 किलोमीटर दूर जीरकपुर में। वहाँ पे होटल बहुत सारे, और वहीं पे होटल ले लिया गया है, तो वहीं पे रुकेंगे। और कल का एक बहुत ही धमाकेदार सीन रहता है बाबा। डिनर विनर सब पूरा डन है, और बस अब सीधा जाके लंबा लेट होना है मतलब लेटना है।